से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करें। पिछले दिनों में हम जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएंगे, जब आनंद ही आनंद है और पवित्रता के साथ प्रभु शासन करेंगे। और प्रभु का सिंहासन के बारे में हमने ध्यान दिया था। और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में शासन करने के लिए सरकार को बनाएंगे। जो वो सरकार का स्थिति क्या था वही हम पिछले दिनों में कई रेफरेंस को देखा था और उसी में थोड़ा और बच गया था। वो पदों को हम थोड़ा और देखे। मीका की किताब 4 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। 4 अध्याय। अनंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। है ना। प्रभु का शासन के टाइम लोग प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। प्रभु कई चीजें उन लोगों को सिखाएंगे। उसको मालूम है इस दुनिया में कोई उनको आगे भेज नहीं सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ही उनको अच्छा मार्गदर्शन देने वाला एक सरकार है। वो सरकार के बारे में हम इसी पदों में हम देख सकता है। और आइए जकरिया का किताब 8 अध्याय उसका 20 से 23 तक। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं भी चलूंगा। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उस दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक योधी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये ना परमेश्वर की वो सरकार इतना अच्छा कहाँ है पद पूरा पद अंकल बताइएगा। अंकल पद पद हम कहाँ से पढ़े थे? दुनिया। क्या बोल रहे? कितना पद पढ़े अभी तो बताएंगे। अभी मैं जस्ट जुटा हूँ मैं। पद अभी कितना पद पढ़े हैं कौन सा किताब का? अभी मीका 4 का 1 से 3 तक पढ़ लिया। मीका 4 का। और अभी पढ़ा है जकरिया 8 का 20 से लेकर 23 तक। जकरिया कितना का? 8 8 का 20 1 से से लेकर 23। 20 से 23। 20 से 23। ठीक है अंकल। है ना। 20 से 23 में हम देख सकते हैं कि सिर्फ परमेश्वर को नहीं है, परमेश्वर का बच्चे लोग भी उनके पीछे भी ये लोग चलते रहेंगे।
सेनाओं का यहोवा योग ये कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाला आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का शासन के बारे में सुनकर, प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा सरकार, प्रभु यीशु मसीह ने राजाओं का राजा बनकर फॉर्म किया है, उसी के लिए बहुत लोग उसी के पीछे पीछे आएंगे। और एक नगर के रहने वाला दूसरों नगर के रहने वालों के पास आकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूं। देख, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से नहीं है, एक नगर से दूसरा नगर में जाएगा। अभी समझ लो, मैं इंदौर में रह रहा है, हमारा पास का नगर है देवास, नहीं तो ग्वालियर। इधर से कुछ लोग जाके ग्वालियर वाले को जाके बोलेगा, भैया आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह का शासन कितना अच्छा है, हम क्या है यरूशलेम की ओर हम थोड़ा जाए। प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन कहाँ रखा है, कहाँ वो बैठकर शासन कर रहा है, उसी देश में जाने के लिए उसको बुलाएगा। बहुत से देशों के वरन सामर्थ्य जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं का यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए जाएंगे, है ना। लोग उसको ढूंढने के लिए और उसको समस्या बोलने के लिए, उसी से समस्या को आ, समाधान के लिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए सबको इकट्ठा करेगा, सब जाएगा। और 23 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, उन दिनों में फांदी फांदी भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक पुरुष के वस्त्र के छोर यहाँ कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। देखो, हम जानते हैं कि वो यहूदियों का बीच में दाऊद का सिंहासन के बैठकर शासन कर रहा है, इसलिए प्रभु का चुना हुआ लोग है यहूदी लोग। इसलिए कोई यहूदी लोगों को मिलेगा तो उसी को पकड़ के, हम भी तुम्हारे साथ आ रहा है, तुम्हारे साथ में है परमेश्वर, तुम्हारा यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह बैठकर शासन कर रहा है। ऐसी बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे 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 हजारों हजारों, एक एक नगर, पूरा नगर जाएंगे। हम जानते हैं कि नहीं, इलेक्शन के टाइम में गांव गांव में कोई बड़ा बड़ा नेता लोग आ जाएगा तो लोग इतना इकट्ठा हो जाता है, इतना इकट्ठा हो जाता है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह के पास करोड़ों करोड़ों लोग उनका सुधी सुनकर, उनका शासन का तरीका देखकर, कैसे वो पृथ्वी के ऊपर शांति के साथ, शांति के वातावरण में शासन कर रहा है, वो बातों को सुनकर वो लोग प्रभु के पीछे पीछे जाएंगे। और हम पढ़े यिर्मयाह का किताब 30 अध्याय उसका 9वें पद, यिर्मयाह 30 का 9 पद। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज करने के लिए ठहराऊंगा। है ना, प्रभु यीशु मसीह को खुद जाकर सेवा कर रहे हैं, मानो उतना अच्छा शासन है। हम जानते हैं कि आजकल शासन करने वाला खुद ही बोलता है हमको सेवा करो, कोई सेवा करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उन लोगों का शासन काल में बहुत सारा गड़बड़ी हम चलता रहता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर इस पृथ्वी पे यरूशलेम में बैठकर शासन करता है, खुद आगे आके जाकर बोलूंगा हम आपका सेवा करूंगा। उतना अच्छा है, इतना अच्छा है उनका शासन का काल। इसलिए लोग प्रभु के और पास जाकर
उसका सेवा करने के लिए तत्पर है। कई लोग उनका सेवा करने के लिए, क्योंकि उनका वो शासन का काल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। हम जानते हैं कि पुराना नियम में शलोमोन जब राज्य करता था, जब यरूशलेम के कई लोग उनका बुद्धि और ज्ञान सुनने के लिए जाता था, अलग अलग देशों से भी लोग उसी का बुद्धि और ज्ञान, उनका शासन का तरीका देखने के लिए जाता था। एक हमारा प्रभु यीशु मसीह शलोमोन से भी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। शलोमोन और प्रभु यीशु मसीह में जमीन आसमान का फर्क है। शलोमोन के ज्ञान सुनने के लिए, उनका शासन करने का तरीका ढूंढने के लिए लोग चले जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह का शासन का काल का भलाई को देखने के लिए, अच्छाई को देखने के लिए लोगों को कितना खुश करवाता है। सब लोग आनंद में है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पूरा दुनिया में आनंद 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 आनंद। किसी के पास में भी कोई दुखी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम जानते हैं कि 1000 साल शासन के टाइम पापी लोग भी रहता है, परंतु पापी लोगों को भी परमेश्वर ने उसी टाइम सब कुछ, इस दुनिया में क्या क्या मिलता है वो सब कुछ उसको देता है। इसलिए लोग उनके पास जाएंगे। और हम एसकेल का किताब 37 अध्याय 22, 24, 25, एसकेल का किताब 37 अध्याय उसका 22, 24 और 27 तो 25। और मैं उनको उस देश अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो ना रहेंगे और ना दो राज्य में भी बटेंगे। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा, जो उन सबों का एक ही चरवा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसमें मैं अपने दास याकूब को दिया था, और जिसको मैं तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। ना इधर भी दाऊद का नाम लेता है, एक्चुअली ये दाऊद नहीं है। यशकेल ये लिखने के कई साल पहले दाऊद इस दुनिया छोड़ के चले गया, परंतु ये दाऊद के सिंहासन में आने वाला प्रभु यीशु मसीह को कहता है। प्रभु यीशु मसीह को भी दाऊद का संतान कहता ना, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बोल रहा है। मैं उनके उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उस सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो ना रहेगा और ना दो राज्यों में कभी बांटेगा। हम जानते हैं कि दाऊद का शासन के बाद, शलोमोन के शासन के टाइम, यहूदा और जेरूशलेम, इस्राएल और जेरूशलेम, ऐसी दो भाग में विभाजित किया था। 10 गोत्र एक साथ, 2 गोत्र एक साथ, 2 भाग में डिवाइड किया था। परंतु इधर ये हकीकत दाऊद प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए टाइम सब लोग एक जैसी है, एक ही राजा है, सब प्रजा एक जैसी है। अलग अलग राज्यों में ये बांटेगा नहीं है, एक ही रहेगा। ऐसी है उनका, क्योंकि इतना अच्छा है, इतना अच्छा है प्रभु यीशु मसीह का शासन का काल। और मेरा दास दाऊद उनका राज होगा, है ना, राजा दाऊद है, प्रभु यीशु मसीह उसको राजा होगा। और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा, चलाने वाला एक ही। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर शासन कर रहा है, उसी के साथ साथ भी बोल रहा है एक चरवाहा भी है। लोगों को अच्छी तरफ से संभालने के लिए, पालने के लिए एक अच्छा चरवाहा का नाई वो उसी दिन शासन करेंगे। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरे विधियों को मानकर उसके अनुसार चलेंगे। देख,
कभी भी परमेश्वर का विधि से इधर उधर नहीं जाएगा। इस दुनिया में हम जानता है कि कई लोग, राजा लोग हैं, वो कभी कभी परमेश्वर का व्यवस्था से अड़कर भी शासन करेंगे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा उसी टाइम ऐसी दुनियादारी से के रीति से वो शासन नहीं करता है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से ही वो शासन करता है। ऐसी एक शासन कितना कितना अच्छा है। और 25 पद में लिखा है, वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपना दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखों रहते थे, उसमें वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेगा और मेरा दास दाऊद सदा उसका प्रधान रहेगा। देख, अभी हम जानता है कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने 1948 में एक देश दिया है, परंतु वो वापस कब्जा करने के लिए चारों ओर का लोग उसी के पीछे चल रहा है। अभी भी हम जानता है कि कितना यूथ ये सब चल रहा है, क्योंकि यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए। परंतु इधर बोल रहा है कोई भी शत्रु है नहीं खत्म करने के लिए। आज इस्राएली लोगों के विरुद्ध में कई शत्रु लोग हैं। आसपास का कोई भी देश उसी का अनुकूलता में है नहीं है, सब उसी का प्रतिकूल में। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे उसी टाइम इस्राएली लोग सब शांति से रहेंगे, शांति से रहेंगे। यहोवा का शासन का काल कितना कितना अच्छा रहेगा, उसी बात को इधर हम देख सकता है। और 34 अध्याय उसका 23 और 24, यहेजकेल 34 अध्याय उसका 23 और 24। और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उन पर को चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और मैं यहोवा अपना परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। है ना, फिर से वही बार बार इसी को चीजों को हम देख सकते हैं कि यहेजकेल के किताब पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए। सब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में, इस दुनिया में शासन करने के टाइम में यहूदा का गोत्र कहाँ कहाँ रहेगा, 12 गोत्र को कहाँ रखना है, और उसका मंदिर के बारे में हर एक चीजों को डिस्क्रिप्शन हम यहेजकेल की किताब में पढ़ेगा तो हम देख सकता है आखिरी टाइम में क्या क्या हो रहा है। जब इधर भी प्रभु यीशु मसीह का शासन के बारे में इस किताब में हम देख सकता है। हमारा प्रभु एक अच्छा चरवाहा बनकर पूरा यरूशलेम की लोगों के बीच में अच्छा सा शासन करता है, जब पूरा दुनिया में उसका नाम फैल जाता है। उसका शासन काल के भलाई के बारे में बहुत अच्छा सा सुनेंगे। आज इस दुनिया में हम दो काल को बोलते हैं ना, एक शनि काल और एक अमृत काल, है ना। अमृत काल मतलब सब अच्छा सा रहेगा, शनि शनि काल मतलब बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम अमृत काल की जैसी है, और मसीही विरोधी ने इसी के पहले 7 साल शासन किया था, वो एक शनिकाल थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह का शासन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। वो मसीही विरोधी भी पहले मसीही बोलकर आया है, कितना भी वो मसीही बनने के लिए कोशिश करो, वो मसीहा का जैसा वो बन नहीं सकता है। थोड़ी देर के बाद उनका हकीकत दुनिया का लोग समझ पाएगा। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदलने वाला स्वभाव नहीं है। मसीही विरोधी ने 3.5 साल इस्राएली लोगों के बीच में, मैं ही हूं मसीहा, मैंने तुमको बचाने के लिए आया है, मैं राज्य करने के लिए आया है, तुम्हारे ऊपर मैं राज्य करता हूं, तुमको मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलकर, परंतु 3.5 साल के बाद
हम देख सकते हैं कि उसी का हकीकत पिक्चर इसराइली लोगों के विरुद्ध में वो काम करने के लिए लग गया है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय उसका 8वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है ना, कोई बदलाव। कल कैसे था ऐसी है आज भी। आज कैसे रहेगा? जब वो 1000 साल शासन करने के लिए आएगा जब भी, और अनंत काल में शासन करने के लिए आएगा जब भी। प्रभु यीशु मसीह एक जैसी है, एक जैसी है, उसी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। हम जानता है कि शैतान में बदलावट आता है, मनुष्यों में भी बदलावट आता है ना। हम कई लोगों के, विश्वासी लोगों के बीच में जाएगा तो हम अच्छा है, परंतु अन्य अन्य जाति लोगों के बीच में जाएगा तो हमारा वो स्वभाव में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाता है। हम विश्वासी लोगों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा है ऐसा नहीं है। हम अन्य जाति लोगों के बीच में जाएगा तो हमारा में भी बहुत सारा परिवर्तन हमारा स्वभाव में आ जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में कभी भी कभी भी कभी भी उनका स्वभाव बदलेगा नहीं है। वो एक जैसी अच्छा से शासन करेगा। सब लोग आनंद मगन खुशी से प्रभु का शासन काल कितना अच्छा है, प्रभु का सरकार कितना अच्छा है, वही हमने देखा है। आज हम थोड़ा और देखें। इस्राएली लोगों को कैसे वो करेगा उसी के बारे में हम, ठीक है, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है वो, पर इस पर भी थोड़ा सा हम पढ़ के जाएंगे। एजेकियेल की किताब 47 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर अच्छा से सुन लेना। हाँ। पूर्व ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने के डोरी लिए हुए निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल ठकनों तक था। फिर उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, ये मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटा कर पहुंचा दिया। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यह नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी, वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे, और एन नगदी से लेकर एने गिलेम तक वे जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति के अगणित अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खरे ही रहेंगे। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे,
जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी पर जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। इसी पदों में हम 4-5 चीज को देखता है प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम। एक, हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह बैठने का सिंहासन से एक छोटा सा सोता निकल गया है। वो हमने देख रहा है कि आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, वो पानी बढ़ते जाता है। पहले पाव के इधर था, उसके बाद घुटने तक आया, उसके बाद कमर तक आ गया, उसके बाद शोल्डर तक आ गया, उसके बाद पार नहीं कर सकता, उतना पानी गया। ये हम जानता है कि इसको बोलता है द रिवर ऑफ द लिविंग वाटर, जीवन की जल की नदी। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे, जब जीवन की जल की नदी निकलेगा। कहां से निकल रहे वो मुझे भवन के द्वार लौटा लिया और भवन की डेवड़ी से नीचे की एक सोता निकलकर पूर्व की ओर गया है। ये इतना खूबसूरत पानी है, इसी में कोई भी मिलावट भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जीवन की पानी है। आगे हम देख सकता है कि ये जीवन की पानी कहां कहां पहुंचा है, उसी में क्या क्या चेंज आता है। उसी में एक हम देख सकता है कि कौन सी एक शब्द यूज किया था ना, कौन सी नदी में जाके पहुंचे हो, ताल की ओर, है ना, अराबा, उतर कर अराबा में। ताल की अरा, ओर। ये डेड सी, डेड सी, डेड सी मर सुना है? सुना है। हिंदी हिंदी में क्या बोलता है डेड सी को? मरु मैं समझाता हूँ आपको। मृत ये सागर, मृत सागर। अमृत सागर, है ना, ये मृत सागर का उल्पन कहाँ कैसे हुआ मालूम है? उसका क्वालिटी क्या है मालूम है? उसमें नमक बहुत ज्यादा है। मतलब इसका चालू कब हुआ, कैसे हुआ इसका? ये तो हम जानते हैं कि ना, प्रभु ने अब्राहम के टाइम में सोदोम गोमोरा उसी जगह में बहुत पापी लोग इतना भर गया था, इतना भर गया था। उसी टाइम परमेश्वर ने स्वर्ग से अग्नि वर्षा कर सोदोम गोमोरा अदमा सेबो ऐसी 4 देशों को स्वर्ग से अग्नि वर्षा कर उसी देश को सत्यानाश कर दिया है। वो जगह को बोल रहा है मृत सागर, डेड सी। वो डेड सी का पानी बिल्कुल काम का नहीं है, इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है। लोग बोलता है कि डेड सी के ऊपर से हम चल भी सकता है, डूबेगा नहीं है, उतना सांद्रता है उसी में, इतना इतना बहुत सारा चीजें वो पानी के अंदर भरा हुआ है। वो पानी कभी भी, उसी में कोई जीव जाल भी नहीं है, कोई मछली भी नहीं है, आजकल ऐसी पड़ा है ना। ये साइंटिस्ट लोग बोलता है उसी में उनका कुछ हिसाब लेके रखा है। बोल रहा है ये मृद सागर में 100 करोड़ टन, 100 करोड़ टन, 1 टन मतलब 1000 किलो, 100 करोड़ 1000 किलो मैग्नीशियम पड़ा है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद बोलता है 200 करोड़ टन पोटासियम क्लोराइड, ये पूरा केमिकल से भरा हुआ है। उसके बाद बोलता है 1100 करोड़ टन सोडियम क्लोराइड, नमक। अभी एनोश बोल रहा था ना, इसी में नमक है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक है। वो कितना है? 1100 करोड़ टन। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड उधर दिखता है 2200 टन, नहीं 2200 करोड़ टन, 2200 करोड़ टन। 22 के उसके ऊपर 8 शून्य और डाले के देख लेना कितना है। उतना
उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, गुण करो, जब उसी का किलो हमको हाँ। मिलेगा। अंकल थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा यहाँ पे। हाँ सर। 100 करोड़ टन 1000 टन क्या था? 1000 टन? नहीं, पहले 100 टन, पहले 100 करोड़ टन लिखो। अच्छा, 100 करोड़ 100 टन। करोड़ टन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सब केमिकल है। उसके पहले 1000 टन बोले थे ना? नहीं नहीं, 100 बोला था अच्छा, ना। मैग्नीशियम। उसके बाद 200 करोड़ टन पोटासियम क्लोराइड, 200 करोड़ टन पोटासियम क्लोराइड से भरा हुआ है। 1100 करोड़ टन सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड भरा हुआ है। 1100 करोड़ टन, ये सब करोड़ टन में बोल रहे हैं। उसके बाद 2200 करोड़ टन मैग्नीशियम क्लोराइड। ये साइंस पढ़ने वाला बच्चों को सबको मालूम है, ये केमिकल सब हम लेबोरेटरी में जाता है ना, ये केमिकल का सबका बास ये सब हम सहन नहीं कर पाता है। ऐसी ऐसी 1200 करोड़ टन क्या था अंकल? 1200 करोड़ टन? 1200 नहीं, 2200 अच्छा, 2200 करोड़ टन क्या था? मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, 1100 करोड़ था सोडियम ना? 1100 करोड़ टन सोडियम क्लोराइड हाँ, ओके ओके। और 2200 करोड़ टन मैग्नीशियम क्लोराइड और 600 करोड़ टन कैल्शियम क्लोराइड। ऐसी ऐसी चीज भरा हुआ है पानी के अंदर, इसलिए वो पानी के अंदर कोई डूबेगा नहीं। हमारा साधारण पानी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल 0.2%, 0.01% ऐसी होता है। हम आजकल पानी पी रहा ना, उसी पानी में ये सब है, केमिकल सब है, परंतु उसी का रेशियो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। हमको कितना जरूरी है उसी हिसाब से परमेश्वर ने वो पानी के अंदर हर एक केमिकल डाला हुआ है। परंतु इधर ऐसा नहीं, ये टनों 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 भरा हुआ है। बोल रहा है ये जीवन की जल का पानी बहते हुए ये मृद सागर में पहुंचेगा, जब वो पानी का स्थिति बदल जाएगा, साधारण पानी के जैसी बन जाएगा। अभी वो पानी में गाड़ी भी चला सकता है, ऐसे उतना गाढ़ा है वो, परंतु उसी दिन साधारण पानी के जैसी बन जाएगा। ये परमेश्वर का मंदिर से नीचे से निकलने वाला वो स्रोता, वो बढ़ते 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 पानी बढ़ते जाएगा, वो जाके मृद सागर में पहुंचेगा। जब वो मृद सागर का हालत बिल्कुल बदल जाएगा, साधारण पानी की जैसी बदल जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, अभी उसी में कोई जीव जंतु, कोई जीवी नहीं है उसमें, कोई भी जीवी मृद सागर का पानी में रह नहीं सकता है, क्योंकि इतना इतना गाढ़ा केमिकल से भरा हुआ है। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से निकल हुआ था ना, वो क्रोध के वो आग के अंदर ऐसी ऐसी चीजों से भरा हुआ था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, जब वो मृद सागर में भी मछलियां बहुत बहुत सारा मछलियां सब आएगा, उसी बात को हम इधर देख सकता है ना। पहला जीवन की पानी का स्रोत वो आकर एक नदी बन गया है, वो ये मृद सागर में जाकर पहुंचता है। उसी टाइम वो मृद सागर का पानी साधारण पानी जैसी बदल जाएगा, उसी में बहुत सारा मछलियां। 9 और 10 पदों एक और बार पढ़े ब्रदर, 9 और 10 एक बार और पढ़। जी। और जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी,
क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे, और एन गदी से लेकर एनेगलेम तक भी जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी शांति भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। हाँ, ये मीठा बन जाता है। आज वो पानी पीने का लायक नहीं है। यदि किसी ने भी वो पी लिया, पीने के लायक तो है नहीं है, पी भी नहीं सकता। यदि पी लिया, समझ लो वो आप में जिएगा नहीं है। ऐसी खतरनाक है वो पानी। परंतु प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, जब वो इतना इतना जहर भरा हुआ वो पानी बहुत मीठा बन जाएगा, बहुत मीठा बन जाएगा। उसी में बहुत सारा जीव जंतु है, अंडा भी डालता है, मछलियां है, मछलियां कितना, बहुत सारा मछली, बहुत सारा मछली। उसी टाइम 1000 साल प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम दुनिया का लोगों को खाने के लिए कोई चीज का कमी नहीं है। हमने पहले देखा था क्या, उसका खेती कितना बढ़ते जाता है। ये पूरा ये मछलियों से भरा हुआ है। मछली खाने के लिए बहुत है, मांसाहारी नहीं है। क्योंकि उसी टाइम सिंह, गाय, बकरी, सांप, मनुष्य सब एक जैसी प्रेम में रहता है। वो मांसाहारी नहीं खा सकता है, परंतु मछली पकड़ने के वाला लोगों को हम देख रहा है, मछली खा सकता है। खूब मछली खाने के लिए उसी टाइम मिलेगा, है ना। उसी के संबंध में एक दो पद और अपन पढ़े। जकरिया का किताब 14 अध्याय उसका 8वें पद। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बरकरार बहती रहेगी। है ना। आज का हम जानता है कि ठंड के टाइम पानी पूरा बर्फ बन जाता है, बगता नहीं है। परंतु वो धूप निकलने के टाइम हिमालय से पानी वो फिसल कर, क्या बोलते हैं, फिसलना, है ना। फिसलना। बर्फ फिसल जाता है ना, फिसल है। गिरता है, फिसल गिरता पट्टी। क्या क्या बोलते हैं। बहना। बर्फ गिरता है, बहता है, फिसलता है। नहीं 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 नहीं, आइस, बर्फ है ना। धूप आने के टाइम क्या हो जाता पिघलना, है उसको, पिघल पिघल, जाती है, हाँ, है ना। पिघलना, हिमालय पिघल जाता है। हिमालय के हिमालय के ऊपर से ऐसी बर्फ पिघलना चालू हो जाता है, पूरा बहता है। परंतु उसी टाइम ठंडो कुछ भी हो, वो पानी कभी भी बर्फ नहीं बनेगा। 12 महीना बहते रहेगा, बहुत रहेगा, है ना। ऐसी एक वातावरण आएगा। उसके बाद हम जोयल की किताब 3 अध्याय उसका 18 पद। जोयल 3 का 18। लालू भाई लिख रहे हैं ना, लालू भाई चले गई क्या, लिख रहे हैं ना। हाँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, और लिख रहा हूँ अंकल, लिख रहा ओके हूँ। ओके, हाँ ठीक है। जकरिया हाँ जकरिया 14 का 8 लिख बोले ना। हाँ, जकरिया इसके पहले 14 का जकरिया 8। 8। हाँ, अभी हाँ अभी योवेल की 3 का 18। हाँ हाँ, ठीक है। और पढ़ उस लो समय पूरा। पहाड़ों से पढ़ो पढ़ो। और उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा, और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे सित्तिम का नाम नाला सींचा जाएगा। है ना। सब नाले में, कोई भी नाले में कहीं भी पानी का कमी नहीं है। परमेश्वर का मंदिर से निकलने वाला वो पानी का स्रोत से पूरा नदी 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 भर जाएगा। कोई भी पानी का कमी नहीं है। हम उसी टाइम, इसलिए उसी टाइम का खेती इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि सब दूर पानी है, पानी का कोई कमी नहीं है।
ना, हमारा हमारा खेती सब खराब कभी हो जाता है, गर्मी के टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि पानी देने के लिए हमको मिलता नहीं है। पृथ्वी पे पानी नहीं रहेगा। आ, आ, नदी का पानी सब खत्म हो जाता है, परंतु उसी टाइम 12 महीना में भी पानी हरेक नाले में, हरेक नदी में, हरेक जगह में पानी बहुत बहुत मिलेगा। उसी के द्वारा खेती भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। उसके बाद एशिया की किताब 35 अध्याय उसका 6 और 7। एशिया 35 का 6 और 7। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। वो मर्क है ना, देखो, जंगल में पानी ऐसी होएगा, मरुभूमि में भी पानी बहुत है। आजकल हम जानते हैं कि अरेबियन कंट्री में कोई खेती नहीं होता है, कोई मरुस्थल है, पानी है नहीं है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा, जब खाड़ी देशों में भी पूरा पानी से भरेगा, वो खाड़ी देश सब खेती का लायक बन जाएगा। कोई खाने पीने के लिए शॉर्टेज नहीं है, कहीं भी हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का जरूर नहीं है। एक देश से दूसरा देश को भेजना, दूसरा देश से दूसरा देश में खरीदना, ऐसा कोई भी जरूर नहीं है। हर एक जगह में, वो मरुस्थल हो, जंगल हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब दो ऐसी पानी, मरुस्थल में पानी, जंगल में पानी, पूरा दुनिया में अच्छा सा, वो भी अच्छा पानी है। जीवन की पानी का नदी निकला हुआ है, वो नदी से ये सब दूर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कितना एक अच्छा अवस्था उसी दिन हो जाएंगे। प्रभु ऐसी एक हालत में मछलियां हैं, सब कुछ, और वो मृद, क्या बोलता था, मृद सागर, मृत सागर। मृद सागर, ये सब बदल जाएंगे। कितना कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। उसी के बाद हम 12वें पद में पढ़ा था 47 का, एसेकिएल का 1 से लेकर 12 तक पढ़ा था ना, उसका 12 एक बार और पढ़े ब्रदर। और एसेकिएल 47 का 12। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते है ना ना, मुरझाएंगे। बहुत सारा वृक्ष, उसी में ऐसी ऐसी फल निकल जाता है, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कहां कहां पानी बहते जाता है, उसी के दोनों तरफ से बहुत सारा अच्छा अच्छा फल। आज हम जानते हैं कि हम फल खरीदने के लिए जाएगा तो सब केमिकल से भरा हुआ, कच्चा कच्चा आम ये सब लेके आ जाता है, कच्चा कच्चा केला लेके आ जाता है, बहुत बड़ा बड़ा ड्रम के अंदर केमिकल डालेगा। केमिकल डालने के बाद वो केमिकल के अंदर डूबेगा, अगले दिन कच्चा कच्चा आम पक जाता है, कच्चा कच्चा केला पक जाता है, वही हम खा रहा है। कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है। आजकल हम जानता है ना क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, एक फल आता ना दूसरा बीज का, ये केमिकल से बनाता ना, ब्रो बॉर्डेड ड्रैगन फ्रूट, वो ब्रोकली कौन सा? है, ब्रोकली 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 नहीं, हमारा देश एक देश ही है अभी अभी, जाम ओ जामुन नहीं, जामुन नहीं, जामुन नहीं नहीं, गौवा गौवा, गौवा को क्या बोलता है, गुआवा को जामफल गुआवा। अब अमरूद जामफल, है ना। जामफल का भी अलग अलग तरीके से, एक देशीय जामफल आता है छोटा छोटा, आजकल एक बड़ा बड़ा भी बनाता है ना, उसको क्या बोलता है, और कुछ नाम से कहता है उसको, ब्रॉडेड ऐसा कुछ बोलता है। एनीवे अमरूद हैं? अमरूद नहीं, अमृत तो उसी का नाम है। हाइब्रिड वाला ना, हाइब्रिड हाइब्रिड, वाला बोलते हाँ, हाइब्रिड वाला, है ना। ये सब टेक्निकल रीति से बनाता है, उसी के अंदर कोई भी टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु उसी तरह ऐसा नहीं है, हाइब्रिड से कुछ नहीं है, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी फल उसी दिन मिल जाएगा।
है ना, ऐसी एक बदलावट उसी दिन में आएगा। हाइब्रिड क्या नाम है भैया? द हाइब्रिड क्या हाइब्रिड? हाइब्रिड है ना, वो कोई टेक्निकल चीजों से बनाता है ऐसी। ये हाइब्रिड फंक्शन मतलब ऐसा जो है, केमिकल्स वगैरह का यूज करके, जो हाँ, साइंटिस्ट केमिकल लोग का सब यूज केमिकल्स यूज करके है ना, करके फिर उसको बीज उसका को साइज, जनरेट करते हैं, उसमें बदलाव करते उसका हैं। साइज उसको साइज बढ़ाता है, पूरा केमिकल है उसमें, है ना। हाँ, अभी तो हकीकत में प्रभु ने कैसे बनाया उसी चीजों से नहीं है, ये मनुष्य का बुद्धियों से ये फल बढ़ाने के लिए, उसी का बहुत सारा और फल मिलने के लिए ऐसी आजकल करता रहता है ना। परंतु वो प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम ऐसा ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी है नहीं है, सब खत्म करेगा। ये जीवन का जल कहां कहां जाता है, उसी में हर एक चीज से, पेड़ को क्या क्या जरूरी है सब वो पानी के अंदर है, इसलिए बहुत अच्छा फल उसी दिन मिल जाएगा। उसके बाद क्या, 12वें पद एक और बार पढ़ना ब्रदर, 47 का 12। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। वो देखो, 12 महीने में हम जानते हैं कि अभी जामफल है, अमरूद है, वो सब ठंड के टाइम में होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक उसका खत्म हो जाएगा। परंतु उसी टाइम एक एक महीने में एक एक फल, एक ही पेड़ में से, पेड़ एक ही है, परंतु जनवरी में उसी में से संतरा निकलेगा, फरवरी में उसी में से सेब फल निकलेगा, मार्च में उसमें से आम निकलेगा, सब अलग अलग, वो भी खाने के लिए इतना अच्छा है, इसमें लिखा है खाने के लिए इतना अच्छा है, वो खाके कोई बीमार नहीं होता है। आजकल हम जानता है कि आजकल ये हाइब्रिड वाला ये सब खाके हम बीमार बन जाता है, परंतु उसी टाइम का ऐसी फल खाने से कुछ भी बीमारी नहीं होता है। बोल रहा है उसी का पत्ता खाएगा तो हर एक बीमार दूर हो जाता है। आजकल ये कैंसर सब कैसे होता है, ऐसी ऐसी केमिकल इसी चीजों के द्वारा, ये परमेश्वर ने कैसे चाहता था उसी सिस्टम को मनुष्यों ने अपना बुद्धि से पूरा खराब करके आजकल फल निकलवा रहे, वो खाने के द्वारा आजकल ऐसी ऐसी बीमारी हो रखा है, ऐसी ऐसी बीमारी हो रखा है। एक 50-100 साल पहले कैंसर का कोई नाम ही नहीं होता था, है ना। 100 साल पहले कोई भी की ऐसी हार्ट अटैक तो सुनने में नहीं आता था, हमारा खून ऐसी गाढ़ा नहीं होता था। आजकल ये खून सब गाढ़ा क्यों होता है, ऐसी ऐसी गंदगी चीजों से खाया हुआ है ना। लालू भाई को मालूम है ना, उनका हृदय का तकलीफ, है ना, ऐसी खून खून गाढ़ा हो जाता है, खून का फ्लो हृदय में नहीं होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द। ये सब क्यों हो रहा है, मनुष्यों ने अपना बुद्धि से अलग अलग तरीके से उसी का फल बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी काम कर रहा है, परंतु उसी टाइम का फल खाओ पत्ता खाओ कुछ भी नहीं होता है, बहुत तंदुरुस्त का चीज है, कोई बीमारी नहीं होता है, फलभूष्ट है उसी में। ऐसी एक बदलावट उसी टाइम आ जाएगा। उसके बाद उसका 47 का 7 पढ़ना ब्रदर, बहुत सारा पेड़ है, 47 का 7। और लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। हाँ, बहुत से वृक्ष है ना, बहुत सारा वृक्ष है, वो एक एक वृक्ष एक एक फल। हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी हम देख सकता है कि वो नदी नया पृथ्वी पे भी है, वो नया पृथ्वी से भी एक एक
पेड़ में एक एक महीने में एक एक फल, अलग अलग फल एक एक महीने में देता रहता है। कितना खूबसूरत है, क्या बदलावट है ना। परमेश्वर कहाँ बैठता है, वो मंदिर से निकलने वाला ये जीवन का पानी के द्वारा हम देख सकता है कि कितना कितना बदलावट पृथ्वी के ऊपर, पेड़ों के ऊपर है, खेतियों के ऊपर, फल के ऊपर, मछलियों के ऊपर, नदी के ऊपर, मृग सागर भी वो पानी, अच्छा सा पानी, उसी में भी कितना साल हो गया, 4-5 हजार साल से उसी में एक भी जीव जंतु नहीं था। परंतु प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम उसी में भी इतना जीव जंतु निकलेगा, कितना मछलियां निकलेगा, बहुत सारा एक परिवर्तन आएंगे, एक अमृत काल है, अच्छा टाइम आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम। ऐसी एक बदलावट पूरा दुनिया के ऊपर आएगा, है ना। उसी के बाद हम उधर का रोड कैसे होता है उसी को भी पॉइंट और एक दो शब्द पढ़कर हम आज समाप्त करेंगे। इंटरनेशनल हाईवे, उधर का हाईवे पूरा बहुत अच्छा रहेगा। यशायाह का किताब 11 अध्याय 16 पद, यशायाह 11 का 16। और उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इसराइल के लिए हुआ था। है ना। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्रैम से कैसे इसराइल की ओर आया है, परंतु इधर प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, सब दूर राजमार्ग हो जाएगा, राजमार्ग। नदी के ऊपर से भी, समुद्र के ऊपर से भी अच्छा अच्छा रोड बना के एक देश से दूसरा देश में जा सकता है। आजकल क्यों रोड नहीं बनाता है? क्योंकि एक एक देश में जाने के लिए बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, पासपोर्ट चाहिए, वीसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परंतु उसी टाइम एक ही देश है, अलग अलग देश नहीं है, एक ही राजा के पास एक ही देश है, इसलिए कहीं भी किधर भी किसी को भी जा सकता है, जाने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसी राजमार्ग बन जाएगा, है ना। 35 का 8 ऐसे एक ही है। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वो देख, इतना अच्छा मार्ग है, कोई मार्ग में अपवित्र है नहीं है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। आजकल इंडिया का सबसे टॉप क्लीनेस्ट सिटी इंदौर बोलता है, परंतु इंदौर के रास्ते में कहीं ना कहीं गंदगी तो दिखता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, उसी टाइम राजमार्ग में कोई भी अपवित्र नहीं है, सब भड़केगा भी नहीं है। आजकल हम जानता है कि कहीं हम रास्ता पूछेगा तो लोग भड़काता है, और हो सकता है हमको देखने हाथ में जाना है, वो बोलेगा बगने हाथ में जाओ, सीधे जाओ, उधर से जाओ, इधर से जाओ, वो जगह हमको मिलेगा नहीं है। परंतु इधर ऐसा नहीं है, भड़कने का कुछ जरूर नहीं है। राजमार्ग में हर एक जगह का नेम बोर्ड ये सब लिखकर कोई भी अपने आप जा सकता है ना। उसी के लिए आजकल ये तैयारी चल रही है। आज हम गूगल मैप डालेंगे तो हम सीधे जा सकते हैं, परंतु परंतु गूगल मैप कभी कभी फेल भी हो जाता है, सीधे हमको दिखाए नहीं है, हम भड़काएगा इधर उधर। परंतु परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह शासन करेंगे, राजमार्ग से कोई भी नहीं भड़केगा। किसको कहां जाना है, मूर्ख भी, उसमें लिखा है मूर्ख भी बिना भड़कते हुए उसी देश में पहुंच जाएगा, उसी जगह में पहुंच जाएगा। कितना कितना अच्छा हो गया ना, क्या सिस्टम है यार, है। आज बुद्धिमान लोगों को लोग भड़काता है रास्ते में, गूगल माता भी भड़काता है हमको। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम मूर्ख को भी नहीं भड़काएगा, भड़कने का जरूर नहीं है। ऐसी जगह में वो मूर्ख है तो भी पहुंच जाएगा, ऐसी एक राजमार्ग। और 49 का 11
और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। ओ देख, एक एक पहाड़ को मैं राजमार्ग बनाऊंगा। आजकल हमारा रास्ता तो बहुत है, परंतु रास्ता का लंबा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बीच में समुद्र आता है, बीच में पहाड़ आता है, इसलिए घुमा फिरा के रोड बनाता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम ऐसा नहीं है। इंदौर से मेरे को ग्वालियर आना है, सीधे रास्ता। आज मेरे को इंदौर से ग्वालियर पहुंचने के लिए 14-15 घंटा लगता है, बाई रोड हम जाएगा तो घूमना फिर के ऐसी ऐसी घूम फिर के जाना पड़ता है। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं, ये 14 घंटे के रास्ते में चल रहा है, वो हो सकता है 2 घंटे में, 3 घंटे में भी पहुंच जाएगा। मार्ग अच्छा है। तो मैं इंदौर आया था, जब भोपाल से हमको इंदौर आने के लिए 6 घंटा 7 घंटा लगता था बाई बस में। उसी टाइम का रास्ता ऐसी था, गड्ढा बुड्ढा, ये 2 गाड़ी आएगा तो एक गाड़ी नहीं जा सकता है, रात से रास्ते में ब्लॉक हो जाता है। परंतु आज इंदौर से भोपाल जाने के लिए कार में जाएगा तो 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाएगा, बस 3 घंटे में बस भोपाल पहुंच जाता है। वो रोड का ऐसी राजमार्ग बना दिया है। ऐसी है तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी सीधे सीधे राजमार्ग बनाता है, कितना जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा रास्ता सीधे हमको कहां जाने है उधर हमको पहुंचा देगा। ऐसा एक सिस्टम में राजमार्ग बनेगा, है ना। 62 का 10। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। है ना, कोई भी पत्थर नहीं मिलेगा, इतना साफ सुथरा पत्थर, गंदगी बहुत साफ हो जाता है। अभी इंदौर का क्लीन सिटी में क्या है, रात को वो रोलर से घुमा के गाड़ियों से साफ करता ना, पूरा रास्ते में रात भर वो रोलर से घुमा के पूरा गंदगी साफ करता है। इसलिए सुबह उठ के आएगा तो पूरा रास्ता इतना क्लीन, हमारे घर पे भी इतना क्लीनलीनेस, इतना साफ सुथरा नहीं है, ऐसी साफ सुथरा रोड में मिलेगा। उससे भी बढ़कर जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, उसी टाइम क्या बदलावट, क्या बदलावट है। हमको तो रोड का जरूर नहीं है, विश्वासी लोगों का रोड का जरूर नहीं है, क्योंकि उसका तो आत्मिक शरीर में बदल गया है, स्वर्गीय शरीर में बदल गया है। यरूशलेम से मेरे को बोला था, जॉर्ज जॉन तुम जाके केरल में कोई समस्या है, हो सकता है इसी नाम होगा, नहीं तो नाम बदल जाएगा, मालूम नहीं है अभी, है ना। ऐसे समझ लो, मेरे को यरूशलेम से केरल में कुछ समस्या है, मेरे को भेजेगा तो 1 सेकंड भी नहीं चाहिए विश्वासी लोगों को पहुंचने के लिए। उनको कोई राजमार्ग भी नहीं चाहिए, कोई रास्ता भी नहीं है चाहिए, एयरप्लेन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा शरीर ऐसी है। पुनरुत्थान शरीर के बारे में हमने पहले ध्यान दिया था, पुनरुत्थान शरीर कैसे कैसे हो जाता है ना। हमको कुछ जरूर नहीं है, परंतु इस दुनिया का लोगों को उनका शरीर ऐसा नहीं है, स्वर्गीय शरीर नहीं है, इस दुनिया का शरीर की जैसी है शरीर उनका। इसलिए उसको चलना फिरना, साफ गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, रोड चाहिए, सब चाहिए। उसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सब सुविधाएं बना के दिएंगे, है ना। आज हम देखा है जीवन की, पानी की नदी है पूरा दुनिया में, जंगल में, पर्वत में, सब दूर है पहुंचाएगा। कहां कहां आजकल खेती कुछ नहीं है, मरुस्थल में भी खेती हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद वो मृद सागर में उधर भी पहुंचकर उसका भी हालत बदल जाएगा। मछली ये सब पानी में इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। और नदियों का किनारे किनारे पे पेड़ भी इतना अच्छा लगेगा, 12-12 महीने में अलग अलग तरीके से फल देने वाला, बहुत अच्छा। उसी का पत्ता खाओ, पत्ता से भी पूरा बीमारी दूर हो जाता है। आजकल हम जानते ही नहीं, ये आदिवासी लोगों के बीच में जाएगा तो वो लोग अभी कोई दवाई नहीं खाता है, वो सब
पत्ते से, ऐसी ऐसी चीजों से वो अभी भी दवाई खाता है, वो लोग जिंदा भी रहता है, अच्छा, ज्यादा बीमार भी नहीं होता है। परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं, उससे भी बढ़कर स्थिति में पत्ते से भी उसी दुनिया में रहने वाला लोगों को कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारा एक बदलावट आएगा मेडिकल का सिस्टम, है ना, इसी के जैसी आईसीयू, कोई हॉस्पिटल, इसी का कुछ जरूर नहीं है। यदि बाई चांस, ऐसा तो बीमार तो होएगा नहीं है, बाई चांस किसी को कुछ बीमार आएगा तो वो पत्ता खाओ, बीमार ठीक हो जाएगा। ऐसी है उधर का मेडिकल का सिस्टम। आज हमको हॉस्पिटल वाला ने इतना लूटता है, इतना लूटता है, कभी हम हॉस्पिटल में जाएगा तो हमारा हृदय में कुछ भी नहीं होगा, परंतु उसका पैसा कमाना है तो चेक करके बोलेगा भैया तुम्हारा ब्लॉक है। हमको क्या मालूम भैया हमारा हृदय के अंदर ब्लॉक है क्या नहीं है क्या, पैसा कमाने के लिए ऐसी ऐसी काम करता है लोग। अभी 2 साल पहले हमारा पड़ोस में एक भैया था, उनको भी हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो हॉस्पिटल में गया है, उसको मैं आईसीयू में डाला, उसके बाद वेंटिलेटर में डाला है। हो सकता है आदमी मर भी गया होगा, वेंटिलेटर में डालकर 2-3 दिन वेंटिलेटर में पड़ा रहेगा। ऐसे बाद उसके बाद मैंने एक सुबह उनको मिलने के लिए गया था, जब वो डॉक्टर लोग उनका आंधी से बोल रहा था इसको क्या है, अभी एक इधर से कहीं कुछ गले में कुछ करके उसी के एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन करेगा तो आदमी हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना। मैं भी उसी टाइम उनका था, मैंने बोला भैया क्या भरोसा है वेंटिलेटर में, तुम एक काम करो, वेंटिलेटर थोड़ा हटा के हमको दिखा दो, उसी का कुछ श्वास जा रहे क्या, निकल रही क्या, हम थोड़ा देख लूं। बोला तो नहीं 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 नहीं, वो हमारे लिए अनुमति नहीं है वेंटिलेटर से हटाने के लिए। मैंने बोला भैया क्या भरोसा क्या है, वो बोला तो कितना है, उसी टाइम 1 लाख रुपया डिपॉजिट करो, ऐसी ऐसी पैसा कमाने के लिए करता है ना। मैं थोड़ा जोर से उनसे बात किया करके मैं आया, मैं घर पे आया, आंटी का फोन आया, डॉक्टर ने घोषित किया है मर गया है ना। यदि नहीं गया तो क्या मालूम, ऑपरेशन थिएटर में मरा हुआ आदमी को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगा, 2 घंटा उधर कहीं पड़ा रहेगा, बाद में सब बांध के लेकर वापस आ जाएगा, बोला था ये गया भैया। ऐसी ऐसी आजकल हॉस्पिटल में ऐसी काम चल रहा है, लूटता है, बहुत लूटता है। कभी इंश्योरेंस का क्लेम है तो बोलना ही मत, इंश्योरेंस वाले से पैसा कमाने के लिए ये डॉक्टर लोग, एक हॉस्पिटल वाला क्या क्या करता है। परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं, ऐसा कोई मेडिकल सिस्टम है नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना एक अच्छा टाइम है प्रभु यीशु मसीह का शासन का टाइम, उधर का रास्ता सब कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसी के लिए हमारा इंतजार है। हमारा प्रभु राजाओं का राजा बनकर आएंगे, उसी दिन हम भी उनके साथ राजाओं का राजा बनकर उनके साथ शासन करेंगे। कितना एक अच्छी अवस्था है, ऐसी एक बदलावट उसी दिन आएगा। किसमें कितना सीधे चीजें हमने कई हफ्तों से देखा है, मेरे को लग रहा है 2-3-4 महीना हो गया हम नया ये 1000 साल का शासन के बारे में सीख रहा है। क्या क्या चीजों में और भी बहुत है। परमेश्वर हमको सहायता करे, ये धन्य आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए हम बाट जो थे जिए, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ हम हमारा जीवन बिताने के लिए। देखो प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम राजमार्ग में भी कोई गंदगी नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है रोड पे भी कोई गंदगी पड़े रहे। ऐसी है तो प्रभु यीशु मसीह का खून से खरीदा हुआ लोगों को जीवन में कोई गंदगी आ जाता है, हम कुछ पाप करता है, हम कुछ गलती करता है, परमेश्वर कितना घृणा करता होगा ना। परमेश्वर का हृदय में, प्रभु यीशु मसीह का हृदय में इतना दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का बड़ी नाम की महिमा हो।